जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हम आर्मी मैथ्स के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्वेश्चन है 8,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मूलधन दिया 8,440, 15%, टाइम 4 वर्ष और ये डिवाइड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये 6 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 26, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, 0 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 11,064 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन कितने रुपए होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर दर दे के रखी है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया है और आपसे मूलधन यानी कि पी पूछा है। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपये दे के रखा हुआ है। प्रिंसिपल की वैल्यू यानी कि मूलधन पूछा है इन्होंने, दर 5% है और समय 3 वर्ष है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 1200 रुपये। तो जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आया है वो क्या आया है, 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितने समय में 450 रुपये का 15% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएगा। अभी आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर समय पूछा है। वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 540 रुपये दिया है। P की वैल्यू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 450, दर 15%, समय कितना दिया है, समय पूछा गया है तो ये टी मान लिया हमने और ये डिवाइड बाय 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ये 180 हुआ। बचेगा 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू टी। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो टी की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली हमें यहाँ पर, 4 वर्ष। यदि 4,500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको दिया है प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने कितना दिया है, 540 रुपये हो जाती है, इतना ब्याज उसको मिलेगा। और मूलधन कितना दिया हुआ है, 4,500। दर उन्होंने पूछी है, समय 3 वर्ष के लिए दिया गया है और डिवाइड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल। आर की फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, 540 डिवाइड में 45 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ये 0, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 16। आर की वैल्यू कितनी मिली, 4। तो 4% की दर होगी। कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो आपको सम ऑफ मनी मिलेगा, जो फाइनल मनी मिलेगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसका, मूलधन का। साधारण ब्याज में इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि डबल हो जाए, आधा हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दे के रखा है, हमें रेट दे के रखा है 5%, टाइम यहाँ पर हमसे पूछा गया है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो राशि मिलेगी फाइनली वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर राशि दुगनी हो जाएगी। तो राशि क्या होती है फ्रेंड्स, सम होता है यानी कि मिश्र धन होता है जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ये क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी किसकी, मूलधन की यानी कि प्रिंसिपल की। तो जो सम ऑफ मनी होता है फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी कि
मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन, और मिश्र धन इन्होंने कहा है दुगना हो जाएगा जो मिलेगा आपको सम ऑफ मनी। तो ये 2p लिख दिया मैंने यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और ये प्लस p, यहाँ से p हम कॉमन ले लेते हैं और ये जो कॉमन आएगा p ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आर कितना 5% दे के रखा है, टाइम इन्होंने पूछा है, डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर +1 बचेगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा 2 = 5 इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस 1, ये कैंसिल कर देते, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ बचेगा t डिवाइड बाई 20, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 20, यानी कि 20 साल में वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लेता है और उसे ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाने पड़ते हैं, तो उसने कुल कितने रुपए चुकाए ये आपको बताना है। तो कुल कितने रुपए चुकाए, यहाँ पर कुल पूछा है, कुल का मतलब होता है यहाँ पर मिश्र धन इन्होंने पूछा है। मिश्र धन के लिए हमें पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दे के रखा है यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है उसने, इतने ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाए, तो ब्याज दे के रखा है। ब्याज कितना है 7384, और जो p की वैल्यू है दी नहीं है। r की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे के रखी है 8% दिया हुआ है, और समय कितना दिया है 4 वर्ष के लिए, और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारी मूलधन की वैल्यू हम निकाल लेंगे 7384 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 4, 8 1 = 8, 8 9 = 72, कैरी 1 गया, 8 2 = 16, 8 3 = 24। अब वैल्यू मिली कितनी हमें यहाँ पर 92300 डिवाइड बाय 4, इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 0, 4 7 = 28, और 4 5 = 20। तो वैल्यू जो मिली कितनी मिली 23075। ये तो मिला फ्रेंड्स हमें क्या है यहाँ पर मूलधन। और जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का सम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने क्या दिया है 7384 दिया है, प्लस इसमें आपको 23075 ऐड करना है। तो ये फाइनली जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 5 + 4 9 5403। तो ये क्या होगा, उसने इतने रुपए चुकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष यह 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद कुछ भी पूछा हो तो हम उसको किस तरह से करेंगे, जो जनसंख्या है टोटल जनसंख्या वो क्या होगी, हम यहाँ लिखेंगे कितनी है, ये 20,000 की जनसंख्या है, और इन्होंने पहले वर्ष कितनी बढ़ी है 20% बढ़ी है, तो 1 प्लस बढ़ी है इसलिए प्लस लगाएंगे, 20% को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और क्या लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए कितनी बढ़ी है इसलिए प्लस साइन लगाएंगे, 30% बढ़ी है इसलिए 30% को डिवाइड बाय 100। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहा होता कि जनसंख्या घटती है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते, लेकिन यहाँ पर बोला है कि 20% बढ़ी है और दूसरे वर्ष 30% बढ़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20,000, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 10 इंटू ये सेम एज इट इज़ इसको करेंगे, ये हो जाएगा 10 + 3 13 डिवाइड बाई 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या मिला 200 इंटू 12 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 12 36 का 6 हासिल, ये कैरी आया 3, 12 कम 12 और प्लस 3 15, 156 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, तो ये 2 0 एज इट इज़ लिखी, 2 6 = 12, कैरी 1 गया, 15 दूना 30 और 1 31, 31200 क्या आएगा, ये 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी वो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मूलधन के जितने भी क्वेश्चन किए हैं सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, इसमें बस वैल्यू चेंज करके ही पूछे जा सकते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, तो आप इसका कंसेप्ट ध्यान में रखिए। तो चलिए अब चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है क्या, p इंटू
1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इन चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उन्होंने, 1000 रुपये दिया, 1000 रुपये यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल, तो ये 1000 रुपये यहाँ पर मैंने लिखा। 1 प्लस रेट कितना दिया है, 4% दिया है, बहुत ईजी है फॉर्मूला में, वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है। और 2 वर्ष का समय दिया है, ये 2 वर्ष और ये -1। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। ये 1000, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये है 25। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या आएगा, 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 25, ये होल स्क्वायर माइनस का 1। आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 1000, ये 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई में 1000 है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये है 1000, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका स्क्वायर करके अगर इसमें माइनस करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a का एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो ये मैंने माइनस कर दिया है यहाँ पर, डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर को मैं 25 इंटू 25 लिख सकती हूँ, इसको हम कैंसिल आउट भी कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 8 डिवाइड बाई 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 प्लस 26 करेंगे, 25 25 प्लस 50 और एक 51, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 408 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, पॉइंट लगाया, 5 6 ज़ा 30, 81.6 जो मिला वो क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दर दे के रखी है, टाइम दे के रखा और साधारण ब्याज भी दिया है, और इससे जो मूलधन निकलेगा इन्होंने कहा तो उसी मूलधन का मतलब ये है कि हम इससे जो मूलधन निकालेंगे उसी मूलधन से आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो हमें पता है यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने कितना दे के रखा है, 1200। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे, और इसी प्रिंसिपल की वैल्यू को हम कहाँ पुटअप करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज में, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, उसी मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। तो यहाँ P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रेट आपको 5% दे के रखा है 3 वर्ष के लिए, और ये 100, इसको हम कैंसिल आउट कर देते, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से 8000 जो वैल्यू निकली वो किसकी निकली, प्रिंसिपल। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। अब इन्होंने कहा है इसी मूलधन पर, तो जो आपने जो प्रिंसिपल या मूलधन निकाला है उसी मूलधन पर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n माइनस 1। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P हम निकाल चुके हैं 8000, और यहाँ पर रेट कितना है, दर भी आपको वही लेना है और समय भी वही लेना है, क्वेश्चन में इन्होंने कहा है। तो दर 5% है और समय कितना है, 3 वर्ष है, -1। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। चलिए आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 8000 ब्रैकेट में यहाँ पर 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 1 ज़ा 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 20 इनका होल क्यूब -1। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 8000 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, और डिवाइड बाय 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, जिसमें हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है, वो होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो कितनी आएगी, 21 माइनस 20 इंटू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 20, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 का स्क्वायर आप 20 प्लस 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, 400।
ठीक है। वो 21 का स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप 20 + 1 का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 + बी का स्क्वायर + 2ab 40 + 400, 400 + 400 800, ये 1 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, 800 + 1 प्लस इसमें 40 करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी 1261। 25,000 रुपये पर एक साल में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन कंडीशन भी यहाँ पर दे के रखी है कि ब्याज जो है वो क्या है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। हम जो क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है CI = P × 1 + R डिवाइड बाई 100⁻n-1, ये नॉर्मली फार्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब क्या होता है जो चक्रवर्ती ब्याज है वो किस तरह से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है ईयरली। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हाफ ईयरली, तो जब हाफ ईयरली दे रखते हैं ना फॉर्मूला तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, उसमें जो रेट है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाएगा और जो टाइम वो क्या हो जाएगा दुगना हो जाता है, ये फॉर्मूले में चेंज आता है। तो चलिए हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। प्रिंसिपल दे के रखा है कितना फ्रेंड्स 25,000, ठीक है, और यहाँ पर रेट है 4, ये हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेंट हो रहा है, और जो साल कितना 1 साल के लिए बोला है तो 2 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा टाइम -1, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमने 25,000 एज इट इज़ लिखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 51 डिवाइड बाय 50 और ये इसका होल स्क्वायर -1। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 25,000 एज इट इज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ये एज इट इज़ लिखा। 50 यहाँ a² - b² का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। 51 - 50 51 + 50 और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2510, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे 0 से 0 कैंसिल हो गई, 25 1 यहाँ पर बचा 10, ठीक है 10, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 51 - 51 × 51 + 50 कितना होगा 101। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 1010। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 12% दर लगती हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हर बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखते हैं, प्रिंसिपल दे के रखते हैं, टाइम दे के रखते हैं और एक दर दे के रखते हैं। दर क्या होती है समान होती है, लेकिन यहाँ पर हर साल के लिए जो रेट है दर है वो परिवर्तित हो रही है। तो इस केस में हम किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे अलग अलग साल के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो हम पहले साल के लिए निकालेंगे, तो जब पहले साल के लिए निकालेंगे तो हम जो फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स वो हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर हमने प्रिंसिपल पुट किया और रेट कितना है पहले साल के लिए 8। जब अलग अलग दिया होता है तो चक्रवर्ती ब्याज इस तरह से निकाला जाता है कि हम अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम पहले ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और टाइम कितना पहले 1 ही होगा क्योंकि 1 साल के लिए ही निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 100, ये कैंसल आउट हो गया। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी 480। ये तो मिला सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जो अमाउंट होगा पहले साल का वो कितना होगा, इस सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या प्लस कर दोगे, जो आपका मूलधन है वो प्लस कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ पर 6480 रुपये, ये पहले साल के लिए निकला। अब सेकेंड ईयर के लिए भी निकालेंगे क्योंकि अलग अलग दर दे के रखी ना, तो हमें अलग अलग साल के लिए अलग अलग निकालना होगा। सेम प्रोसेस सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। अब जो यहाँ पर प्रिंसिपल है ये 6,000 नहीं रहेगा, ये प्रिंसिपल चेंज होके ये हो जाएगा। जो साल के अंत में जो प्रिंसिपल हमारे पास आया वो ये हुआ, तो हम वही यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 6480। रेट दूसरे साल के लिए कितना देके रखा है 10% देके रखा है, ये 10 है। 1 साल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो दूसरे साल का कितना 648 निकला। अब दूसरे साल का अमाउंट भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 648 में हम प्लस कर देंगे जो प्रिंसिपल था 6480। तो फाइनल जो अमाउंट मिलेगा फ्रेंड्स वो हमें कितना मिलेगा जब हम इस प्लस करेंगे तो 7128। अब थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। थर्ड ईयर के लिए भी सेम प्रोसेस से निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1728 बन जाएगा अब, और
इसकी दर कितनी दे के रखी है 12, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1 डिवाइड बाई 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 ज़ा 24, ये 4 हुआ। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 3 8 4 मिलेगा। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे 25 से। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे 855.36। ये मिला हमें 3rd ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट निकालना है तो इसमें हमें क्या प्लस करना पड़ेगा प्रिंसिपल 7128 और इसमें हम प्रिंसिपल इसमें ऐड कर देते हैं तो फाइनल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 36 एज इट इज़। 8 + 5 कितना होगा 13 का 3 कैरी 1 5 + 1 6 7 8 ये पॉइंट है यहाँ पर और ये हो जाएगा 19,1983.36। ये है 3rd ईयर के लिए अमाउंट। थर्ड ईयर के लिए अमाउंट दैट मीन्स ये जो हमारा निकला है ये फाइनल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। एक टीवी का वर्तमान मूल्य 16,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें बढ़ता है की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। अब हमें घटता है के लिए फाइंड आउट करना होगा तो एज इट इज़ जो मूल्य दिया है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं। हमने उसमें प्लस लगाया था क्योंकि बढ़ता है। यहाँ क्या हो रहा है मूल्य घटता है, इस दर से घटता है तो दर माइनस हो जाएगी कितनी 5 डिवाइड बाई 100। 5% को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और कितने वर्ष के लिए बाद का दिया है, जब भी बाद का दिया हो तो हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। बाद का कितना है 3 वर्ष बाद तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अगर यहाँ पर बोलते कि 3 वर्ष पहले टीवी का मूल्य क्या था तो यहाँ पे -3 लेते हम, लेकिन अभी बाद का पूछा है इसलिए +3 लेंगे। और यहाँ पर हमने -5 क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है मूल्य घटता है। अगर बढ़ता होता तो हम प्लस का 5 डिवाइड बाई 100 यहाँ पर लेते। ठीक है, चलिए तो ये हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 21 20 -1 डिवाइड बाई 20 ये होल क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 16,000। ये 19 का क्यूब -20 का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये है 16,000 एज इट इज़ लिखा मैंने। 20 को क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा 8,000। ठीक है, और ये 19 का क्यूब अभी मैं बताती हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक कि किस तरह से निकाला जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ पर मिला हमें 2 और 19 का क्यूब। 19 का क्यूब निकालने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिखना है, दूसरे नंबर को भी एज इट इज़ लिखना है। थर्ड टाइम जो दूसरा नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है और नेक्स्ट टाइम उसको क्या करना है उसका क्यूब। 279। ठीक है, ये एक प्लेस हुई, दूसरी प्लेस, ये तीसरी और ये चौथी प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में ये जो 9 है इसका आपको क्या कर देना है यहाँ पर डबल करके ऐड करना है। तो 9 का डबल कितना होगा 18 और 81 का भी डबल करना है वो कितना होगा 162। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर ही होना चाहिए। तो 7 2 9 में से जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ 9 मिलेगा यहाँ पर और 72 कहाँ चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 2 5 यहाँ पर आया और ये 7 7 + 14 + 15, 15 + 16 कितना होगा यहाँ पर 31। 31 नहीं लिखेंगे, एक ही नंबर लिखना है। 31 कैरी में चला जाएगा। 31 + 9 40, 40 + 10 50, 58, 58 का 8 यहाँ आ जाएगा और 5 कैरी में चला जाएगा। 5 + 1 कितना होगा 6। तो इस तरह से हमें 19 का क्यूब मिला 6859। तो 2 × 6859 हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 11 का 1 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 17 का 7 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 + 1 13। तो जो हमें वैल्यू मिली कितनी मिली 13,718। तो 3 साल के बाद जो टीवी का मूल्य होगा वो होगा 13,718। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था कि पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ओब्वियसली आपको माइनस करना है। जो जनसंख्या है वो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर 2 वर्ष पहले पूछी है वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो 2% की वृद्धि हो रही है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया। अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या तो यहाँ पे ऑब्वियसली -2 आएगा क्योंकि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर आपको जो जनसंख्या 2 वर्ष पहले वो फाइनली आ जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर।
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 51 डिवाइड बाय 50 की पावर -2। पावर को रिवर्स कर देंगे तो प्लस में हो जाती है, तो 50 ऊपर चला जाएगा और 51 नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी प्लस। इस तरह से पावर को रिवर्स किया जाता है, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2610 और ये 50 इंटू 50 और ये हो जाएगा 51 इंटू 51। चलिए इसे हम कैंसिल करते हैं। 17 से 17 51 होता है, 17 एकम 17 और यहाँ पर कैरी बचा 9, 17 पंजे कितना होता है 85, फिर 5 कैरी बचा। अब कितना है यहाँ पे 51 और 17 तिया 51 होता है और ये 0। ठीक है, अगेन इसको 17 से कैंसिल करेंगे, 17 तिया 51 और ये 153 बनेगा। 153 17 के टेबल में 9 टाइम आता है, 17 नमक 153 होता है और ये 0, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये मिला कितना 10। अब हमें फाइनल जो वैल्यू मिली कौन कौन सी 10 इंटू 50 इंटू 50। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 25 और ये हो जाएगा 3 0। तो फाइनल जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला 25,000। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी 25,000। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।